नमस्कार दोस्तों। LIS लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में जो राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड आपका 16 फरवरी 2025 को दोस्तों इस रविवार कल संडे को जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है दोस्तों, क्या सॉल्यूशन रहेगा, उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा और अपने अपने जो भी आंसर किए हैं आपने उस हिसाब से आंसर चेक करते रहिएगा। तो दोस्तों हम समय बिल्कुल ही समय आपका खराब नहीं करेंगे, तो आपको जल्द से जल्द सारे आंसर बता दिए जाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा दोस्तों। तो आपका जो एग्जाम हुआ है दोस्तों राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड, जिसका पेपर सेकंड है, जो जिसके 100 क्वेश्चन आए थे लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस के, तो उस लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस के 100 के 100 क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए ध्यान से दोस्तों, आज का हमारा जो पेपर का पहला क्वेश्चन आया हुआ है लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का, कि काउ का प्रिंसिपल ऑफ कि गाय बछड़ा सिद्धांत है वो दोस्तों कौन सा, किस प्रकार का सिद्धांत है? कैनोनिकल सीक्वेंस, फिलेटरी सीक्वेंस, हेल्पफुल सीक्वेंस या फेसेट सीक्वेंस, यानी प्रमाणिक अनुक्रम का, सह संबंधानुक्रम का, सहायक अनुक्रम का या पक्ष अनुक्रम का। तो दोस्तों हमने जैसे काउ का, वाल पिक्चर, एक्शन, एक्टेंडर, ये कुल दोस्तों 4 प्रिंसिपल पढ़े थे, 4 नियम पढ़े थे। हमारी बुक में भी से आया हुआ क्वेश्चन है और टेस्ट सीरीज में से भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका फेसेट सीक्वेंस, पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत है काउ का प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज काउंटर इज यूज्ड फॉर। दोस्तों काउंटर होता है जो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है कि यूजर्स ने कितने ई रिसोर्सेज का या रिसोर्सेज का यूज किया है उसकी काउंटिंग करने का काम करता है काउंटर सॉफ्टवेयर। तो काउंटर सॉफ्टवेयर का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी, काउंटिंग यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, की संसाधनों के उपयोग की गणना करने का काम आपका काउंटर सॉफ्टवेयर करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैकिंग सिस्टम। स्टैकिंग सिस्टम दोस्तों आपका जो स्टैक करने का, लाइब्रेरी के अंदर किताबों को, जर्नल्स को रखने का जो स्टैकिंग की प्रणालियां होती है, तो कई प्रकार की प्रणालियां होती है, इनमें से कौन सी प्रणाली नहीं है, हमसे ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो ध्यान रखना, जो हिंग्ड होती है वो होता है, टावर भी स्टैकिंग सिस्टम होता है, रोलिंग भी स्टैकिंग सिस्टम होता है, लेकिन ब्रोकन ऑर्डर स्टैकिंग सिस्टम प्रणाली नहीं होती है। तो तीसरे का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तीसरे का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, या सी ऑप्शन कर लेना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा आपका ब्रोकन ऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट आइजलिक। कि जो आइजलिक है आपका इंस्टीट्यूट है, जो स्पेशल लाइब्रेरी के लिए जो संघ है आइजलिक, उसके बारे में कौन कौन सी बातें हैं जो सत्य है, बताना है। तो आइजलिक वाज फाउंडेड 1955, बिल्कुल सर, आइजलिक की स्थापना 1955 में हुई थी। अगला, इसका मुख्यालय कोलकाता में, बिल्कुल इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइजलिक पब्लिश इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। हाँ, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार को भी प्रकाशित करने का काम कौन करता है? आइजलिक करता है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर एस एल होरा वाज द फर्स्ट ऑनरी जनरल सेक्रेटरी। दोस्तों आइजलिक के जो एस एल होरा है वो पहले प्रेसिडेंट थे, ना कि महासचिव थे। जय शाह को पहला महासचिव बनाया गया था। तो आपका 4 नंबर राइट नहीं होगा इसमें, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? 1 2 3 का, 1 2 3 का ऑप्शन बन रहा है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी चौथे ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस। आपको दोस्तों इफ्ला WLIC 2024 से लेकर 2026 तक के बता दी थी कि कहाँ होगा, किस तारीख को होगा, क्या थीम रहने वाली है। तो यहाँ तो केवल देश पूछा तो आपको बताया था दोस्तों, जो 2025 का इफ्ला का होगा WLIC, वो आपका कजाकिस्तान में होने वाला है। कहाँ पे? अस्ताना जगह पे, कजाकिस्तान की। टेस्ट सीरीज का भी क्वेश्चन है, बुक में भी क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, in one nation and one subscription scheme the access to journal will provided through a national subscription coordinate by। कि एक राष्ट्र एक सदस्यता परियोजना के द्वारा समन्वित राष्ट्रीय सदस्यता के माध्यम से पत्रिकाओं की पहुंच प्रदान की जाएगी। दोस्तों वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन हमारा जो करंट अफेयर का पेपर था, जो पेपर हुए हैं, सबसे पहले हमने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आपको दिया था कि इसको जो मेंटेन करने का जो काम दिया गया है, वो काम दिया गया है दोस्तों इनफ्लिबनेट को। किसको दिया गया है? इनफ्लिबनेट को दिया गया है, इनफ्लिबनेट को दिया गया है वन नेशन वन
सब्सक्रिप्शन का। तो छठे का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कि विच पार्ट ऑफ सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, कि सीपीयू का कौन सा भाग है जो अंकगणित और तार्किक संचालन के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों एएलयू होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है आपका। 7 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विच ऑफ पेयर ऑफ स्टेट एंड देयर ईयर ऑफ ए इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, की राज्य है, कौन सा राज्य है और कौन सा वहां पे पुस्तकालय अधिनियम बना है जिसका वर्ष बिल्कुल सही है? तो यहाँ ध्यान देना है दोस्तों, हरियाणा का वर्ष, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा। तो ध्यान रखना दोस्तों, हरियाणा भी गलत है, अरुणाचल प्रदेश भी गलत है, तमिलनाडु भी गलत है, क्योंकि तमिलनाडु 1948 हो गया, ये 2009 हो गया, ये 89 हो गया। लेकिन गोवा है जो बिल्कुल 1993 में था दोस्तों, 1993 में था। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तो ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इस तरफ तो कंप्यूटर की विशेषताएं दे दी, इस तरफ इनके कार्य का विवरण दे दिया। तो आपको विशेषताओं का कार्यों के साथ मिलान करना है दोस्तों कि कौन सी विशेषता किस में मिलेगी। जैसे देखो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक का मतलब क्या हो गया कि कोई भी ह्यूमन की आवश्यकता फिजिकली नहीं होगी, ऑटोमेटिक काम करेगा। तो आप तो यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो पता लगेगा, यहाँ मिल रहा है कि यहाँ बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सामान्य रूप से कार्य कर सकता है, यानी ऑटोमेटिक हो गया। फर्स्ट का 3 देखो दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो फर्स्ट का 3 ए और डी में है, तो यानी बी और सी तो यही गलत हो गए। अगला स्पीड आपको पता है, स्पीड में कहीं ना कहीं ये दिया होगा भी, ये गणना बहुत तेज करता है। तो ये देखो 10 की पावर 9 कि 10 की पावर 9 में ये सेकंड में ये गणना कर सकता है, यानी ए ऑप्शन हो गया इसका। अब ए दूसरे का 1 किस में आ रहा है दोस्तों? दूसरे का 1 आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही आ रहा है केवल। सी का 2 हो जाएगा। डिलीगेंस का आपका इट कैन वर्क ओवर, बिना थके ये काम कर सकता है। वर्सेलिटी यानी बहुत सारे एक साथ कार्य कर सकता है, पूरी तरह से विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ये पूरा पेपर इसकी आंसर की आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम से डाउनलोड भी कर लेना। द डेवलपमेंट ऑफ WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब है, वो कब बनाया और कहाँ बना? तो यहाँ पता है आपको, टिम बर्नर्स-ली ने WWW बनाया कब और कहाँ? तो ध्यान रखना दोस्तों 1989 सेर्न इन जिनेवा के अंदर, सेर्न के अंदर 1989 में, यानी 10वें का राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर स्पेसिफिक जॉब, कि किसी विशिष्ट कार्य के संचालन और उत्तरदायित्वों से संबंधित जानकारी का अध्ययन और संग्रह करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो आपका जॉब एनालिसिस कहलाता है, कार्य विश्लेषण कहलाता है। जॉब एनालिसिस या कार्य विश्लेषण इसको बोलेंगे। 11वें का सी ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन की फाइल होस्टिंग सर्विस वन ड्राइव आपको पता है ड्राइव होती है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट की ड्राइव होती है, जैसे गूगल की गूगल ड्राइव होती है। तो ये वन ड्राइव किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है दोस्तों। हमारे अपने बुक में भी ये क्वेश्चन है और टेस्ट सीरीज का भी क्वेश्चन है। लगभग 80% से ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों अपनी बुक और टेस्ट सीरीज से ही आए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट अबाउट नेकलिन? नेकलिन आपको पता है, नेकलिन एक दोस्तों कन्वोकेशन है जो कि डेलनेट आयोजित करवाता है। तो इसके बारे में बताना है कौन कौन सी बातें सत्य है, कौन सी बातें गलत है। ऑप्शन नंबर ए कि द एक्रोनियम नेकलिन स्टैंड्स फॉर, एक्रोनियम का पूरा नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नॉलेज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ कॉन्फ्रेंस की जगह है, इसके पूरे नाम में कन्वेंशन आता है, यहाँ गलत आ गया ये, ठीक है। अगला नेकलिन, ये गलत है आपका, ए नंबर गलत है, यानी ए नंबर इसमें ये भी गलत, ए नंबर इसमें ये भी गलत, ए नंबर इसमें ये भी गलत। तो एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन डी, यानी नेकलिन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय डेलनेट। पता है अपने को नेकलिन डेलनेट आयोजित करवाता है और पहले इसकी 1998 में इसको शुरू किया गया। तो 13वें का राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। विच ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटेड द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम? भी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम है जो प्रिजर्वेशन एंड डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ किया था, वो किसने किया था? ध्यान रखना दोस्तों, ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था आपके यूनेस्को ने। किसने किया था? यूनेस्को ने। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका डी क्या होगा? डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर? बताना है भी वेब ब्राउजर इनमें से कौन सा नहीं है। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट एज जो ये खुला हुआ है आपके स्क्रीन पे, माइक्रोसॉफ्ट एज में खुला हुआ है, तो ये ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है। बीइंग दोस्तों ब्राउजर नहीं है, बीइंग क्या है? सर्च इंजन है।
बीइंग क्या है, सर्च इंजन है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि गूगल क्रोम भी वेब ब्राउजर है। तो माइक्रोसॉफ्ट बीइंग करना है 15वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, माइक्रोसॉफ्ट बीइंग। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नोटेशन यूज फॉर रिसर्च इन स्टैंडर्ड सब डिवीजन। जो टेबल 1 होती है आपकी बुक डीडीसी में, उसमें बताना है कि जो रिसर्च है उसके लिए क्या नंबर, क्या अंकन का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, उसके लिए एक अंक का प्रयोग किया जाता है आपका 072, 072 का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि रंगनाथन जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा त्वरित संदर्भ सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया का भाग नहीं है। तो क्या नहीं है, अथॉरिटी, सर्विस, प्रिपरेशन, आत्मसातकरण। आपको पता है प्रिपरेशन, एसिमुलेशन और सर्विस ये तीन होती है, तैयारी, सेवा और आत्मसातकरण, लेकिन अथॉरिटी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ए नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। कि इनमें से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। पता है मॉनिटर आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है, प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है, लेकिन वेब कैमरा आपका आउटपुट डिवाइस नहीं होता। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका 18 का डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। आपको बताया था कि डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स आपको बताया हुआ है। फुल डुप्लेक्स में होता है कि एक साथ हमने भेज भी सकते हैं और एक ही साथ प्राप्त भी कर सकते हैं। तो मात्र एक ही दिशा में गलत, मात्र एक ही दिशा में गलत, दोनों दिशाएं लेकिन एक साथ नहीं, तो ये भी गलत। यानी बोथ पार्टीज कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर इन सिमुलेटली, यानी दोनों एक पक्ष एक दूसरे के साथ एक साथ संचार कर भी सकते हैं एक ही समय में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन नंबर 19 का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ फाइनेंशियल एस्टिमेशन। भी फाइनेंशियल वित्तीय आकलन करते हो आप, निम्न में से वो कौन सी विधि नहीं है, वित्तीय आकलन की कौन सी विधि नहीं है। तो ध्यान रखो, प्रोपोर्शनल यानी अनुपात में बांट के अपने करते हैं, पर कैपिटा मेथड यानी प्रति व्यक्ति भी करते हैं, मेथड ऑफ डिटेल यानी ब्यौरेवार भी करते हैं, लेकिन जो लाइन आइटम मेथड है वो आपका मेथड ऑफ फाइनेंशियल एस्टिमेट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, 20वें का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला, द वर्ड इंडेक्स इज ड्रेवेड फ्रॉम वर्ड इंडिकेट, जिसका अर्थ होता है टू पॉइंट आउट या टू शो। इंडेक्स जो शब्द है उसको इंडिकेट शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है इंगित करना है या दिखाना। ये किस भाषा के शब्द से लिया गया है। तो ध्यान रखना, जो इंडेक्स वर्ड है दोस्तों आपका वो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा के इंडिकेट से लिया गया है। तो 21वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका। कि इन विच ईयर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी डीपीएल, अपने पूरे बुक में से आया वो क्वेश्चन कि 1951 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी, 1951 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। अगला, जियोपॉलिटिक्स इज फॉर्म्ड बाय विच मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। कि जियोपॉलिटिक्स विषय निर्माण की किस विधि द्वारा बना है। तो दोस्तों कई कंफ्यूजन है, लेमिनेशन है, कई कंफ्यूजन है, फ्यूजन है। तो इसका राइट आंसर देखो, आयोग भी फ्यूजन ही मानेगा, तो इसका राइट आंसर आपका डी है दोस्तों। आपका राइट आंसर डी है क्वेश्चन नंबर 33 का। फ्यूजन विलियन विधि से जियोपॉलिटिक्स का निर्माण हुआ है, विषय का निर्माण हुआ है दोस्तों। अगर फ्यूजन नहीं आता है तो लेमिनेशन मानते हैं, लेकिन अभी फ्यूजन ही मानेंगे क्योंकि फ्यूजन ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द प्रोफेसर ए के मुखर्जी अवार्ड। की ए के मुखर्जी आइजलिक अवार्ड है, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, वो किस के लिए प्रदान किया जाता है। रिटायर्ड लाइब्रेरियन को दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय सूचना विज्ञान टीचर को दिया जाता है, बेस्ट आर्टिकल को, या बेस्ट स्टूडेंट को। ध्यान रखना, ये दिया जाता है रिटायर्ड लाइब्रेरियन को। ए के मुखर्जी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिटायर्ड लाइब्रेरियन को दिया जाता है। 24 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब अगला आ गया आपका क्वेश्चन मार्क के टैग आ गए, टैग मिलाने। तो आपको पता है 100 नंबर टैग किसका होता है, पर्सनल नेम का, 110 कॉर्पोरेट का, 111 मीटिंग का और 130 यूनिफॉर्म टाइटल का। तो जब इनको मिलाओगे दोस्तों आप, तो ए का बी, 1 का बी, 2 का डी, 2 का डी, 3 का सी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, ए नेटवर्क डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी आपको पता है, जैसे ये देखो नीचे खुला हुआ विंडो फायरवेल होता है, ठीक है। विंडो सिक्योरिटी में जाएंगे तो विंडो फायरवेल ही होता है, फायरवेल होता है, मतलब फायरवेल सुरक्षा, आपको ये सुरक्षा प्रदान करता है आपको फायरवॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका 26 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला
विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज इंक्लूडेड इन द रेफरेंस मेन्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो ऑफिस होता है उसमें रेफरेंस मेन्यू में कौन कौन सम्मिलित होता है। मुख्य तो देखो दोस्तों, रेफरेंस का अर्थ ही होता है बिब्लियोग्राफी। रेफरेंसेस का अर्थ ही होता है क्या है, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी बोलते हैं, साइटेशन भी बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों एक्यूरेट राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। इसका 27 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, इन विच मेथड ए मिनिमम अमाउंट पर हेड इज फिक्सड विच इज कंसिडर्ड। आपको पता है ये भी प्रति व्यक्ति एक न्यूनतम राशि निर्धारित की जाती है, वो मेथड होता है पर कैपिटा मेथड। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 28 का ए ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स टू रॉन्गली मैच्ड रिगार्डिंग द टाइप ऑफ नेटवर्क एंड कम्युनिटी। अब बता रहा है ये गलत किस हिसाब से। मेन जो टोकन रिंग होता है, लेन इथरनेट, इथरनेट से जुड़ा होता है कंप्यूटर दूसरे से इथरनेट तार से। वैन जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो आईपी एड्रेस से जुड़ा होता है। पेन ब्लूटूथ हो गया आपका प्राइवेट एरिया नेटवर्क। ध्यान रखना, मेन का जो टोकनिंग है ना, टोकनिंग दोस्तों लेन का एग्जाम्पल होता है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 29 का ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब जनरेशन का मिलाना है। जनरेशन का दोस्तों अगर एक्यूरेट इस ऑप्शन के हिसाब से मिलाना होगा अगर देख के, तो आपका ए ऑप्शन ही राइट आंसर बनेगा, ए ऑप्शन ही राइट आंसर बनेगा। बाकी आप कहीं से भी कुछ भी अलग ढूंढ लोगे तो ये क्वेश्चन आप इधर उधर भी कर सकते हो, मतलब कि थर्ड जनरेशन में ये भी होता है, सेकंड में ये भी होता है, लेकिन जो इस ऑप्शन के आधार पर उत्तर आने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ए राइट आंसर है इसका, 30 का ए नंबर ऑप्शन राइट है। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। अब मिला लेना आप पता है आपको ओ एस आई मॉडल सातों की सातों लेयर आपको पढ़ाई थी, ट्रिक भी बताई थी, पी डी एन टी एस पी ए, ये 7 ऐसे पी डी एन टी एस पी ए। ठीक है, ये देखो आपको पूछा 7वीं लेयर के ए आ रहा है लास्ट में, यानी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर आएगा, एप्लीकेशन लेयर ऑप्शन बी। 31 में का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला, ये विधियों को बताना है, कैटलॉग कोड्स कौन कौन सी कब बनी उस हिसाब से लगाना है। तो रूल ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग आपका 1876, एंग्लो अमेरिकन सेकेंड एडिशन 1978, क्लासिफाइड कैटलॉग ये 1964 और आरडीए आपका 2010। तो पहले आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, फिर सी, ए के बाद सी, इस हिसाब से आपका राइट आंसर बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये भी इनके जन्म तिथि के अनुसार लगाना है। कैटलॉगिंग आप कैटलॉगिंग कोड के हिसाब से लगाओगे तो भी ये मिल जाएगा। सब एथेनोपोनेजी 1841 नंबर 1, फिर जेवेट कोड 2, फिर एमिकटर 3 और रंगनाथन जी 4। ऐसे मिला लो आप कि सी डी बी ए किसमें, सी डी बी ए ऑप्शन नंबर डी, यानी 33 का भी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेफरेंस एंड यूजर सर्विस एसोसिएशन रूसा इज डिवीजन ऑफ। रूसा अपने पेपर में से सब में से आया वो क्वेश्चन है, एएलए का ये डिवीजन है। ठीक है, एएलए का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कि विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कॉल फॉर एक्सटेंशन सर्विस। विस्तार सेवा की कौन सा सूत्र मांग करता है, आपको पता है विस्तार सेवा की तीसरा सूत्र मांग करता है। तीसरा सूत्र आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक ऑफ सिलेक्टिव डिसेमिनेशन। भी एचडीएस सर्विस है ना, उसके बारे में बताना है कौन कौन सी बातें सही है। एचडीएस सर्विस इज ए जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन सर्विस। एचडीएसीएस सर्विस, एचडीए उपयोगकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना देती है, नहीं चयनित सूचना सेवा है तो चयनित ही देती है। फीडबैक भी देती है, आपको पता है मॉडिफिकेशन भी होता है, फीडबैक भी होता है, प्रोफाइल भी बनती है। तो लेकिन जो एचडीए है ना वो एक जनरल इन्फॉर्मेशन सर्विस नहीं होती, क्योंकि ये तो एक सीएस का ही टाइप है दोस्तों, ये एक सीएस का टाइप है। अगर ऑप्शन दिए गए हैं बी सी डी बन रहा है, ये देखो बी सी डी बन रहा है, तो दोस्तों इस हिसाब से तो ये राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बनेगा। हाँ, मानना जा सकता है सी ऑप्शन को भी अगर आरपीसी मानती है तो, लेकिन आपका सही डी ऑप्शन मान सकती है चारों को, लेकिन सही अगर आप सही से उत्तर निकालेंगे तो आपका ऑप्शन बी बन रहा है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका 36 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग प्रोजेक्ट अपना पेपर है जो बुक का, उसमें लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 100 नंबर क्वेश्चन आप देख लेना। तो प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग ई बुक्स का है दोस्तों, किसके लिए, डिजिटल लाइब्रेरी है, ई बुक की डिजिटल लाइब्रेरी है। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू डिजाइन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग।
लाइब्रेरी बिल्डिंग के डिजाइन के बारे में पूछा है दोस्तों, ध्यान रखना, डिजाइन में, बनाने में, और अलग अलग इसके कई लाइब्रेरी बिल्डिंग के मानक है, लेकिन इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी 15-53-1989 आपका राइट आंसर होगा। स्टैंडर्ड 1553:1989, 38 का बी नंबर राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर रंगनाथन विजुअल लाइब्रेरी ट्राइनिटी वित्तीय मूर्ति के आपको पता है, बुक रीडर और स्टाफ, बुक रीडर और स्टाफ, बुक रीडर और स्टाफ। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन कि यूनिवर्सलीज बिब्लियोथेका यूनिवर्सलीज किसने दी या किससे संबंधित है, आपको पता है ये कोनार्ड गेशनर को अपने फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी बोला जाता है, तो उनकी बनाई हुई है कोनार्ड गेशनर की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी रहने वाला। अगला कि जो एनडीएलआई है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, वो औपचारिक रूप से उसका शुभारंभ कब किया गया था, वो पता है आपको, जून 2018 में किया गया था, यानी इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसका सी था, ऑप्शन नंबर बी 41 का। अकॉर्डिंग टू डेनिस ग्रोगन टेक्स्ट बुक आपको पता है किसके अकॉर्डिंग हो, ग्रोगन के अकॉर्डिंग हो, चाहे हैंसन के अकॉर्डिंग हो, चाहे किसी के अकॉर्डिंग हो, आपका सेकेंडरी ही सोर्सेज होता है टेक्स्ट बुक, सेकेंडरी ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 42 का राइट आंसर, 42 का राइट आंसर डी ऑप्शन, सेकेंडरी, ठीक है। अलग अलग पेपरों में ऑप्शन ऊपर नीचे भी है, तो आप, मैं जो चीज बोल रहा हूँ और जो लिख रहा हूँ उस पर भी गौर करके आंसर करना, बाकी इस पेपर के हिसाब से आप मैच करना, इसके आंसर की भी डाल देंगे। ई ग्रंथालय 4.0 किसी ने नहीं बताया था दोस्तों, ई ग्रंथालय कौन से क्लाउड पे आधारित है, हमारी टेस्ट सीरीज और बुक में ये क्वेश्चन है सीधा सीधा। ई क्राउड आपका मेघराज पे आधारित है, ठीक है। एक क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है, इसका नाम है मेघराज। 43 का ए नंबर ऑप्शन है आपका, 43 का ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगली बात, एनडीएलआई पे आ गई कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, ये सर्च करके खुद देख लो, आप साइट पे जाओ क्या क्या इसमें फीचर मिल रहे हैं क्या नहीं मिल रहे, तो पता है आपको ये ऑप्शन मिलेगा आपको कि शिक्षार्थी के लिए, लर्निंग कम्युनिटी के लिए मिला है। वर्चुअल रिपोजिटरी तो है, तभी बिगर बैठे देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि फेडरेट एंड फेडरल सर्चिंग इज नॉट एम्प्लॉयड, को केंद्रित खोज को सुगम बनाने के लिए फिल्टर्ड खोज निर्देशित है दोस्तों, इसके अंदर बिल्कुल है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये होती है, लेकिन इसमें पर्सन में क्या कह दिया है, नहीं होती है, तो ये गलत है, होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 44 का सी नंबर राइट आंसर होगा। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको करती है, आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग इसको मत करके आना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 44 का। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, देखो पीछे सीयर सब में सीयर्स दे दिया, लेकिन मिनी ईयर सीयर्स है इसका 45 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल नोड्स आर कनेक्टिंग, आपको पता है नेटवर्क टोपोलॉजी आप बताई थी, सभी नोड जो एक सेंट्रल नोड से जुड़े होते हैं वो स्टार टोपोलॉजी होती है दोस्तों, स्टार टोपोलॉजी होती है। ऑप्शन डी स्टार टोपोलॉजी, 46 का डी ऑप्शन राइट होगा। 46 का क्या होगा, डी ऑप्शन राइट होगा, स्टार टोपोलॉजी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वार्षिक प्रतिवेदन, एनुअल रिपोर्ट पे क्वेश्चन, अपने पेपरों में क्वेश्चन हमने एनुअल रिपोर्ट पे स्पेशली बनाए थे, आपको देखा होगा, तो एनुअल रिपोर्ट पे जो क्वेश्चन बनाया था सेम डिट्टो क्वेश्चन आया हुआ है। संस्थान के आगामी वर्ष के कार्य, आगामी थोड़ी देगा दोस्तों, आपने एक साल में क्या किया उसकी रिपोर्ट देगा, एनुअल रिपोर्ट वो होती है। तो ये ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए, आगे वाले सारे सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 47 का। ये पीछे रूसा आया ही हुआ था, रूसा से रूसा आप मिला लेना। प्रोफेशनल कंपटीशन फॉर रेफरेंस एंड यूजर्स लाइब्रेरी रिटन बाय रूसा और एएलए, दोनों ने मिलकर लिखी थी किताब, रूसा और एएलए द्वारा लिखी गई, यानी ऑप्शन नंबर 48 का बी राइट आंसर होगा। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड फंक्शन, दोस्तों मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पे इस पे स्टार लगाऊंगा, इसमें उत्तर परिवर्तन हो जाए तो हो जाए, लेकिन जैसा कि चेक किया, इसका राइट आंसर हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन बी होगा दोस्तों, ऑप्शन बी मर्ज होगा। एवरेज काउंट नंबर सम होता है, मर्ज नहीं होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये वैलिड फंक्शन नहीं होता है। 49 का बी ऑप्शन। बाकी ये आरपीएससी का जो फाइनल आंसर की ऑथेंटिक आंसर की आएगी उससे भी आप मैच कर लीजिएगा, और अभी तक जो क्वेश्चन बताए वो बिल्कुल सही है सभी। अगला, ओसीएलसी को रीजनल क्षेत्रीय प्रणाली के रूप में कब परिवर्तित किया गया, उसका 81 होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी कंसोर्टियम वाज, देखो अगर इनको आप ईयर वाइज निकालेंगे तो ईयर वाइज निकालने पे आपको पता लगेगा, फोर्सा साफ काफी पहले बना हुआ है इनसे, सबसे पहले इसमें फोर्सा ही आएगा, क्या आएगा, फोर्सा 81 आएगा ना फोर्सा, तो ए नंबर 51 का ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। 52वां की ट्रिप्स समझौता आपको पता है 98-95 में हुआ था, संधि हुई थी ट्रिप्स 1995, यानी ऑप्शन नंबर 52 का बी नंबर ऑप्शन राइट होगा।
अपूपा पैटर्न होता है, आपको पता है रंगनाथन जी ने अपूपा पैटर्न ही बनाई थी सेल्फ अरेंजमेंट के लिए, ठीक है, सेल्फ पर व्यवस्थित करने के लिए अपूपा पैटर्न बनाया था, एलियन प्लम्बर अम्बरल, ठीक है। इसका राइट आंसर है आपको बी करना है, बी ऑप्शन राइट आंसर। कि एन एक्सक्लूसिव सर्च एंड फॉर ऑल पब्लिकेशन स्पेसिफिक टॉपिक इज कॉल्ड, कि विशिष्ट विषय पर समस्त विस्तृत खोज को क्या कहते हैं। दोस्तों अगर थोड़ा बहुत आपको रिसर्च का नॉलेज है तो पता होता है कि अपने किसी भी चीज को, पुरानी चीजों को सोर्स के रूप में ढूंढने का काम करते हैं तो उसको लिटरेचर रिव्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिटरेचर रिव्यू। साहित्य समीक्षा करते हैं, लिटरेचर रिव्यू आएगा इसका, ठीक है। विस्तृत खोज को साहित्य विस्फोट, साहित्य खोज प्रकरण कहा जाता है लिटरेचर रिव्यू। ऑप्शन डी होगा 54 का, ऑप्शन डी। अब 3000 पुस्तकालय बनाने के लिए दिया था, आपको पता है सबसे बड़े परोपकारी थे एंड्रू कार्नेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 55 का, ऑप्शन नंबर बी। कॉलन क्लासिफिकेशन जो जेमैन क्लास होती है वो जेमैन क्लास आपकी एग्रीकल्चर की होती है, तो किसी होती है दोस्तों? एग्रीकल्चर की। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 56 का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इन डाटा ट्रांसमिशन सर्विस डेडिकेटेड लाइन इज आल्सो, डेडिकेटेड लाइन जो डाटा ट्रांसमिशन में होती है दोस्तों, उस डेडिकेटेड लाइन को लीज्ड लाइन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लीज्ड लाइन भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या बोला जाता है? लीज्ड लाइन भी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अब अगली सर्विस है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर कैट एक्सप्रेस, यानी इसको वर्ड कैट सर्विस भी आप बोल के आंसर करेंगे तो आपको बताया हुआ है ओसीएलसी की सर्विस है, ये ओसीएलसी की सर्विस है, इसकी है ओसीएलसी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ जॉब इवोल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मूल्यांकन नहीं है? कार्य मूल्यांकन दोस्तों जो जॉब इवोल्यूशन में आ रहा है, तो इसमें एक इस क्वेश्चन में आप स्टार जरूर लगाइएगा। मेरे अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इवोल्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, नियोक्ता का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रोटेक्टेड अंडर द इंडियन कॉपीराइट। देखो ओरिजिनल म्यूजिकल वर्क आता है, साउंड रिकॉर्डिंग आता है, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म आता है, आइडिया और प्रोसीजर होता है दोस्तों, उससे एक विचार आता है, उससे कोई ना कोई इन्वेंशन होता है, यानी वो आइडिया प्रोसीजर क्या बनाते थे? पेटेंट के अंदर आ जाता है आगे जाके, पेटेंट में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 60 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, आइडिया एंड प्रोसीजर्स। ये आपको मिलाने इन्फ्लिपनेट की जो है ई शोध सिंधु कंसोर्टिया है, शोध गंगा थीसिस के लिए, शोध गंगोत्री सिनॉप्सिस के लिए, इंडिकेटर थीसिस आपका कैटालॉग के लिए, यूनियन कैटालॉग के लिए। तो जब इसको मिलाएंगे आप 61 के अकॉर्डिंग तो आपका राइट आंसर होने वाला है इसका सी नंबर। ए का 2 कंसोर्टिया हो गया, फिर बी का 1 थीसिस हो गया, बी का 1 शोधगंग, बी का 1 सिनॉप्सिस हो गया, सी का 3 थीसिस हो गया, और फिर ये हो गया, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ये पूरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका सीसीएफ कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट 1984 किसने? यूनेस्को ने बनाया था, आपको पता है। 62 का ए ऑप्शन राइट होगा, 62 का क्या होगा? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्नलिखित में किसने उत्तम पठन, किसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा किताबें आ जाए कम से कम पैसे लगे? आपको पता है लिस्ट कॉस्ट का ये दिया था, बुक सिलेक्शन का दिया मेलविल डेवी ने, डी इसका राइट आंसर होगा, डी मेलविल डेवी द्वारा ये दिया गया था, मेलविल डेवी। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग इज मोस्ट कंसीवर्ड, तो आपको पता है पत्र कार्ड, कार्ड कैटलॉग कार्ड फॉर्म में होता है, वो बिल्कुल सही होता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब ये मिला देंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट आपका टेलर हो गया, ब्यूरोस्टेटिक यानी ब्यूरोक्रेसी का वेबर हो गया, ह्यूमन का एल्टन मायो हो गया, डिसीजन थ्योरी का साइमन हो गया। अब जब इसको आप मिलाओगे तो आपका 65 आप, यानी कि साइंटिफिक का FW टेलर फर्स्ट ए का 2 से मिलाओगे तो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा, ए का 2, बी का 1 और सी का 3, इस हिसाब से डी ऑप्शन राइट आंसर है, 65 का आपका डी ऑप्शन राइट आंसर है। ई ग्रंथालय 4.0 सही नहीं है, ई ग्रंथालय 4.0 मल्टीलिंगुअल है, बिल्कुल सही है, निक द्वारा विकसित है, ऑनलाइन डेटा एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इन्फ्लिपनेट द्वारा निरीक्षित नहीं किया जाता है, निक द्वारा किया जाता है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा। तो 66 का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्वेश्चन 66 का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। किस अवधि के दौरान, अगला क्वेश्चन 67,
किस अवधि के दौरान डॉक्टर एस आर रंगनाथन विश्वविद्यालय के प्रथम पुस्तकालय मद्रास विश्वविद्यालय के, दोस्तों यहाँ पे आप क्या करोगे, इंग्लिश में सही दिया होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की मद्रास विश्वविद्यालय के जो बने थे, मद्रास विश्वविद्यालय के ये बने थे रंगनाथन जी 25 से 44। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा 67 का आपका डी ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 68 कि कौन सी तालिका होती है, टेबल कौन सी टेबल होती है अग्रता सारणी की, कहते हैं इसे प्रेजेंट्स कहते हैं, टेबल ऑफ प्रिविजन। तो टेबल 1 होती है, आपको पता है जिसका विस्तार किया जाता है, टेबल 1 यानी डी, 68 का डी ऑप्शन राइट आंसर। 69 की मिथ्या कड़ी में को नहीं दर्शाता है, तो देखो आइसोलेट, टाइम आइसोलेट मिथ्या कड़ी दर्शाता है, यूजक ने भी दर्शाता है और फेज रिलेशन भी दर्शाता है, लेकिन ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अंक जिसका वर्गांक एक पक्ष में एकल फोकस के भाग के अंत में रूप में होता है, ये 69 का ए राइट आंसर होगा दोस्तों, 69 का ए राइट आंसर होगा, क्या होगा ए। 70 कि द प्रिंट वर्जन ऑफ आरडीए, आरडीए पता है आपको कब आया था, प्रथम 2010 में आया था ACR2 की जगह, तो राइट आंसर बी होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑनलाइन, यूडीसी का जो ऑनलाइन वर्जन होता है, जैसे वेब डीवी बोलते हैं डीडीसी के, तो इसका होता है यूडीसी ऑनलाइन। ए 71 का ए। कॉलन क्लासिफिकेशन का कौन सा नियम कहता है कि मूलभूत वर्ग जो अर्थशास्त्र होता है इकोनॉमिक्स, उसमें बिजनेस का भी अनुक्रम अनुसार चुना जा सकता है, यानी जैसे जैसे विस्तार होता है, विकास होता है, उस हिसाब से। ये केवी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें माना था प्रिंसिपल ऑफ लेटर इन इवोल्यूशन, ऑप्शन बी, 72 का बी। केवी में तो बी माना था ऑप्शन बी, ऑप्शन राइट होगा, 72 का बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि निम्न में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, संचार सॉफ्टवेयर, संचार सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों आपका। अगला ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। पर्सनल असिस्टेंट अपने लिए जो यूज करेंगे वो भी एप्लीकेशन है, परफॉर्मेंस के लिए यूज करेंगे वो भी एप्लीकेशन है, यानी सिर्फ एक अकेला बी इसका राइट आंसर होगा आपका, अकेला बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ओनली बी। ऑप्शन नहीं होता फिर देखते कोई, बी ऑप्शन दिया हुआ 73 का डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 74 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ई ग्रंथालय 4.0। ई ग्रंथालय 4.0 पता है आपको दोस्तों, गवर्नमेंट स्कूलों में, गवर्नमेंट कॉलेजों में इनको दिया है, तो ये लगभग सरकारी पुस्तकालयों के संचालन और नेटवर्किंग के लिए एक डिजिटल एजेंडा था, और ई ग्रंथालय निक ने बनाया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सी, 74 का सी नंबर। अगला अकॉर्डिंग टू विलियम कैटेज के अनुसार निम्नलिखित किसी संदर्भ सर्विसेज को घटाने के लिए, सीधा सा बात है, इसने क्या किया कि किस आधार पे हमने लाइब्रेरी से इसको सोर्सेज को बाहर निकालने के दिशा निर्देश बताए थे। तो अगर आपका सोर्स की विश्वसनीयता अच्छी है तो उसी आधार पे तो माना जाएगा, विश्वसनीयता को देखा जाता है दोस्तों। फिजिकल कंडीशन को भी देखा जाता है, अगर ज्यादा पुरानी होगी तो भी कर सकते हैं, उपयोग भी देखा जाता है, किसी का उपयोग कम हो रहा है तो भी भेजा सकता है, लेकिन साइज का कोई लेना देना नहीं होता दोस्तों, साइज का कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 75 का बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। व्हेन वाज इंडेक्स ट्रांसलेशनम क्रिएटेड, तो इंडेक्स ट्रांसलेशनम आपका 1932 में बना था, 1932 में। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए नंबर राइट आंसर। कॉलन में, छठे कॉलन में कौन से मुख्य वर्ग है जो ओ जो होता है उनका पक्ष होता है, उसमें सारे पर्सनालिटी का जो है वो P1 P2 ऐसे सभी तरह से होते हैं। तो ध्यान रखना, आप कॉलन क्लासिफिकेशन का एडिशन, छठा एडिशन निकालना आप, तो उसमें जनरली या बिब्लियोग्राफी में जाना, वहाँ पे ये फॉर्मूला मिलेगा। लिटरेचर में जाना, वो लिटरेचर में वहाँ मिलेगा, जनरली या बिब्लियोग्राफी में वहाँ मिलेगा, इनमें मिलेगा नहीं। तो अगर कॉलन के ऑथेंटिक कॉलन के अनुसार करोगे तो ए और 2 ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 1 और 2, सी ऑप्शन राइट है। कॉलन की बुक देखना, आप खुद देखना फिर देखना, 77 का सी नंबर राइट आंसर होगा दोस्तों, 77 का सी नंबर राइट आंसर होगा। ये कौन से प्रबंधन के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दोस्तों, ये ग्रंथालय तो है नहीं, ठीक है, एक्स लिब्रिज भी नहीं है, ये 2 है ना, न्यू जेनलिब और एवरग्रीन, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो यानी सी और डी ऑप्शन दिया हुआ है, सी और डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 678 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 79 तो सर्कुलेशन का काम कौन सा इनमें से होता है, कौन सा नहीं होता है, ये बताया। तो इशू करना बुक सर्कुलेशन का, चार्जिंग ओवरड्यू होता है, बुक भी फाइन लगता है, रिजर्वेशन भी, स्कीपिंग करना भी सर्कुलेशन का काम है, लेकिन बाइंडिंग ऑफ वर्क मेंटेनेंस सेक्शन का काम होता है, न कि सर्कुलेशन का। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 79 का ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बाइंडिंग ऑफ बुक्स।
नोटेशन 5 इज टेबल 1। टेबल 1 में नोटेशन 5 क्या रिप्रेजेंट करे, क्या बताता है, तो ध्यान रखना जो है वो सीरियल पब्लिकेशन बताएगा। 05 बताएगा सीरियल पब्लिकेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 80 का ए। 81 का 3 कार्ड सिस्टम कौन कौन से होते हैं? क्लासिफाइड कैटलॉग कार्ड होता है, रजिस्टर कार्ड होता है, चेक कार्ड होता है, अल्फाबेटिकल कार्ड नहीं होता, यानी ए नंबर ऑप्शन 81 का राइट आंसर होगा। जो 3 कार्ड सिस्टम प्रणाली है उसमें अल्फाबेटिकल कार्ड नहीं होता रंगनाथन जी के, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला सोल 3.0 की हार्डवेयर आवश्यकता नहीं है, तो आप देखना इन्फ्लुमिनेट की साइट पे जाना, सोल 3.0 सोल 2.0 में क्या क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं, क्या क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होते हैं, पूरी डिटेल बताई होती है। तो ये प्रोसीजर चाहिए, 1.8 गीगाहर्ट्ज का चाहिए, स्क्रीन रेजोल्यूशन इतना चाहिए, रैम भी 32 बिट के लिए चाहिए, लेकिन हार्ड डिस्क का जो वो 160 GB मिनिमम फ्री वाला सिस्टम नहीं है। मिनिमम फ्री है लेकिन 10 GB तक है, 160 GB नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा आपका। 82 का डी नंबर, ये रिक्वायरमेंट नहीं होती और सभी रिक्वायरमेंट्स होती है। 82 का डी नंबर राइट आंसर होगा आपका। क्लियर दोस्तों। अगला थ्योरी एंड एक्स वाई। थ्योरी एंड एक्स वाई, थ्योरी मोटिवेशन की थ्योरी बताई हुई है आपको, किसने दी थी? MC ग्रुगर ने, डगलस MC ग्रुगर ने। ऑप्शन ए 83 का भी ए नंबर राइट आंसर होगा आपका। यह अभिकथन है अधिकांश R&D संगठनों द्वारा ई पत्रिकाओं के सदस्य। R&D का अर्थ होता है दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी रिसर्च और डेवलपमेंट, शोध और विकास। तो इनको तो जरूरी है, जर्नल्स नए नए रिसर्च क्या होनी है, ये मेंबर बन रहे हैं धीरे धीरे, ई पत्रिकाएं भी धीरे धीरे विकास के केंद्र बन रही है, यानी दोनों राइट आंसर है, इसमें कोई नेगेटिव चीज आ ही नहीं रही है, तो दोनों इसका 84 का ए नंबर राइट आंसर होगा। MS एक्सेल में वर्कबुक में अगली सीट जाने के लिए क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन होता है दोस्तों, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ऑप्शन बी 85 का बी नंबर राइट आंसर होगा, कंट्रोल पेज डाउन। 86 ट्रिपल सी में सेक्शन 6 सेक्शन होते हैं, आपको पता है क्लासिफाइड कैटलॉग कार्ड में। लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, लीडिंग, हेडिंग, टाइटल, नोट, एक्सेशन और क्या नाम, ट्रेसिंग। तो नोट हो गया, टाइटल हो गया, लीडिंग हो गया। ये कॉल नंबर सेक्शन नहीं होता, क्योंकि लीडिंग सेक्शन में कॉल नंबर लिखा जाता है ट्रिपल सी में। ये कॉल नंबर सेक्शन होता है, किस में होता है? ACR2 में होता है, तो इसमें नहीं होता। ये सी ऑप्शन राइट होगा इसका। 86 का क्या राइट होगा? सी नंबर ऑप्शन राइट होगा आपका। 86 का सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला है सोल 3.0 की विशेषता नहीं है। मार्क किससे कंप्लीमेंट होता है? बिल्कुल होता है, कंप्लाइंट होता है ये। यूनिकोड बेस्ड होता है, NCIP 2.0 भी होता है और SIP2 भी होता है, लेकिन इसमें नॉन लिख दिया, ये गलत लिख दिया। ये होता है कमेटेबल होता है, ये संगत होता है, इसके असंगत गलत लिख दिया, तो ये राइट आंसर है इसका। 87 का डी नंबर ऑप्शन होगा राइट आंसर। ये भी SIP2 भी होता है, ठीक है। 87 का डी नंबर ऑप्शन। 88 निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में उपलब्ध व्यू ऑप्शन नहीं है? तो ध्यान रखना जो प्रिंट प्रीव्यू होता है वो व्यू ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नहीं होता है दोस्तों। आपका 88 का बी नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर होगा 88 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेटिव इंडिकेशन ऑफ टाइमलीनेस ऑफ ए रेफरेंस वर्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ कृति की समयबद्धता का सापेक्ष संकेत है? वो है दोस्तों आपका कॉपीराइट। भी कॉपीराइट आपने, क्योंकि कॉपीराइट किसी ऑथर के जन्म से मृत्यु के 60 वर्ष तक होता है, तो वो उसका आंकलन कैसे करेंगे? वो कॉपीराइट पे जो डेट होगी उसी से तो करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो बी ऑप्शन 89 का बी ऑप्शन राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वाज नॉट डेवलप्ड। हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत दिए थे। डिवीजन ऑफ वर्क दिया था, यूनिटी ऑफ कमांड दिया था, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी दिया था, लेकिन लाइन एंड स्टाफ नहीं दिया था। तो 90 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 90 का बी नंबर राइट आंसर होगा आपका। 91 नंबर क्वेश्चन कि कहाँ से पुस्तकालय को फंड मिलता है? धन का स्रोत है। पेरेंट बॉडी जिसकी बॉडी है वहां से लेना ही है। एडोक भी मिल जाता है, लाइब्रेरी फी फाइन भी होता है, एंडोमेंट भी मिलते हैं, सभी है। तो ABCD सभी मिलते हैं। 91 का बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। 91 का बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। बड़ी शोध चक्कर, शोध चक्कर इन्फ्लुमिनेट का एक प्रोग्राम है, ठीक है। कंसोर्टियम ये होता नहीं है, वेब बेस्ड प्लेगरिज्म नहीं होता, वो शोध शुद्धि होता है। इंडियन थीसिस के लिए शोध गंगा होता है, लेकिन ए गेटवे टू रिसर्च फॉर रिसोर्सेज ये शोध चक्कर होता है। तो 92 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन है डेवलप डिजिटल रेफरेंस गाइडलाइन। तो डिजिटल रेफरेंस गाइडलाइन आप देखोगे, इफ्ला की वेबसाइट पे जाओगे तो डिजिटल रेफरेंस गाइडलाइन आपका इफ्ला मिलेगा। बी नंबर ऑप्शन। डॉक्यूमेंट्री नॉन डॉक्यूमेंट्री से जब आंसर मिलाओगे कौन कौन से है डॉक्यूमेंट्री नॉन डॉक्यूमेंट्री से, तो आपका डायरी आपको पता है नॉन प्रिंट होता है, सोविनियर आपका प्रिंट होता है। सोविनियर होता है क्या, जो कॉन्फ्रेंस वगैरह होते हैं वहाँ पे जो छपता है वो सोविनियर होता है। इनविजिबल कॉलेज आपका वो हो गया नॉन डॉक्यूमेंट्री, एग्जीबिशन हो गया ह्यूमन वाला नॉन डॉक्यूमेंट्री। तो इसका जब राइट आंसर निकालोगे आप तो 94 का आपका सी नंबर राइट आंसर बनेगा, ये ऑप्शन वाला, ऑप्शन नंबर सी।
95 की भारतीय पुस्तकालय संघ आईएलए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आईएलए बिल्कुल सत्य है। आईएलए 13 सितंबर 1900 बना। आईएलए की जिला बिल्कुल जनरल होती है, लेकिन जिला मासिक रूप से प्रकाशित नहीं होती, ये त्रैमासिक होती है। त्रैमासिक होती है यानी क्वार्टरली होती है, तो ये गलत है, बस इतने में निकल जाएगा। ऑप्शन बी आपका 95 का बी नंबर होगा। ठीक है, और बाकी सही है। यूजीसी केयर लिस्टेड में इसको शामिल कर लिया था जिला को, अब तो यूजीसी केयर लिस्टेड को भी बंद कर दिया, यूजीसी ने खत्म कर दिया। ठीक है। इन विच ईयर वर द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन मद्रास? तो 24 के अंदर तो विचार आया था रंगनाथन जी को, फिर प्रतिपादित 28 में किए थे और पब्लिश 31 में किए थे। तो 24 और 31 वाला तो ऑप्शन ही नहीं है कहीं, तो 1928 बिल्कुल राइट आंसर है, डी ऑप्शन, 96 का डी ऑप्शन। ऐसी कौन सी है जिसको अल्फाबेटिकल तो होती है सब्जेक्ट एंट्री अकॉर्डिंग टू ऑथर वगैरह, तो आपको पता है डिक्शनरी अल्फाबेटिकल बनती है डिक्शनरी कैटालॉग, तो 97 का बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है कि इनमें से विषम की पहचान करें, तो पता है आपको जावा भाषा है, कोबोल भाषा है, फोर्ट्रॉन भाषा है, लेकिन एक्सेल भाषा नहीं है, तो ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा 98 का। कैलिबनेट कब बना? कैलिबनेट की स्थापना कब हुई? 1986 में, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 99 का भी। कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? पता है डिजर्टेशन थीसिस होता है प्राथमिक स्रोत, पेटेंट होता है, टेक्निकल रिपोर्ट होती है, लेकिन इंसाइक्लोपीडिया नहीं होता, ये द्वितीयक स्रोत होता है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों हमारा लगभग पेपर है ना, लगभग पेपर यानी 85 से 90% तक पेपर हमारी टेस्ट सीरीज और बुक से आ गया। अभी जो थर्ड ग्रेड वैकेंसी है उसके लिए दोस्तों गंगानगर सूरतगढ़ में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज 23 फरवरी 2025 से 1 जून 2025 को शुरू हो रही है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए एप्लीकेशन भी LIS लर्निंग एकेडमी आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। ये दोस्तों हमारा सोल्यूशन था, केवल 1 से 2 क्वेश्चन में मैंने स्टार लगाए थे, जिनको आप RPSC की आंसर की तक का इंतजार कर लेना, लेकिन इससे बड़ा बड़ा आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी ये पेपर और इसकी जो आंसर की है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में अभी मिल जाएगी दोस्तों, आपका वीडियो देखने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो बिल्कुल आपका समय बर्बाद ना करते हुए सीधा सीधा किस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा वो बताया था दोस्तों। तो LIS लर्निंग एकेडमी का आपने चैनल यूट्यूब अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। अभी आपके जितने जितने पेपर के अकॉर्डिंग मार्क्स बन रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम में व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। फिर दोस्तों आपका फाइनल निकलेगा कि क्या कट ऑफ रह सकती है। बिना आंसर के आप मिलाए कैसे बता सकते हो कितने नंबर आपके बन रहे हैं और क्या कट ऑफ रहेगी? कट ऑफ का आंकलन ऐसे नहीं होता है दोस्तों, सीटेंग के हिसाब से मिलेगा। आप पहले देखिए, क्योंकि आपने कुछ और मान रखा था, आंसर कुछ और निकल रहा है, क्योंकि ये सरेशन वाले कथन निष्कर्ष वाले ABCD वाले बहुत क्वेश्चन आए हैं तो उनमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो पहले आप अपने क्वेश्चन का आंसर मिलाइए, अपने नंबर बताइए, फिर आप कट ऑफ का आंकलन करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी के साथ जुड़े रहे।